तो बताओ, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई। ऐसा नर्तन है क्यों मांग रहे? राम भक्त और साध समागम ईशो लाभिण माई। ऐसा इसमें लाभ है कि राम जी की भक्ति प्राप्त होती है, केवली भगवंतों का संग प्राप्त होता है, उनका सत्संग प्राप्त होता है, उनका ज्ञान प्राप्त होता है, केवल्य के ज्ञान का सत का संग प्राप्त होता है। तो वो केवल एक मिनखा देही में प्राप्त हो सकता है और किसी देही में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मिनखा देह कार्जिक देह है। इसके अंदर जो कुछ भी आप करते हैं उसकी कमाई सब जगह उपयोग कर सकते हैं। बाकी सब देह है वो कार्मिक देह है, बाकी सब देह है वो निमित्त देह है, किसी न किसी निमित्त से आपको प्राप्त हुई है और मिनखा देह के अंदर आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ आकर आप जैसा जैसा कार्य करोगे वैसा वैसा आपको फल प्राप्त हो जाएगा। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। यहाँ आप स्वतंत्र है, बाकी सब कार्मिक देह है, बाकी सब भोग योनि है। यहाँ पर जैसे पुण्य किए सुकृत किए तो स्वर्ग के अंदर देवताओं की भोग योनि प्राप्त हो गई, वहाँ पर जाकर सुखों का भोग करेंगे। और यहाँ पर दुकृत किए, अधर्म किया और अन्य कितने खोटे काम किए तो पशुओं की योनि प्राप्त हो गई, वहाँ जाकर दुखों का भोग करेंगे। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि इस मिनखा देही के अंदर जो राम भक्ति और साधों का समागम है, संतों का संग है, वो यहीं प्राप्त हो सकता है और किसी भी देह के अंदर प्राप्त होना संभव नहीं है। इसीलिए सब मिनखा देही की इच्छा करते हैं। सब देही में 84 लाख जीवाजूण में सर्वश्रेष्ठ देह ये मिनखा देही की है, जो आज हमें अभी प्राप्त है। नर तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जिशा बिसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। ये नर्तन बड़ा भारी पदार्थ मिला है, हीरे के समान अमूलक वस्तु मिली है, अमूलक चीज मिली है जो किसी को प्राप्त होती नहीं है। 84 लाख जीवाजूण भुगतने के बाद प्राप्त हुई है। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा, बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजनहार। तो ऐसा भारी पदार्थ प्राप्त हुआ है, ऐसी भारी देह प्राप्त हुई है। तो इस भारी देह का, कीमती देह का, बेश कीमती देह में एक एक क्षण इसका बेश कीमती है, एक एक श्वास इसकी हीरे के समान अमूलक है। तो इस मिनखा देही का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाए, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाए राम भजन के बिना। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। एक भी श्वास व्यर्थ जा रही है, बेकार जा रही है तो वो मिट्टी में मिल जा रही है, किसी काम नहीं आ रही है। जब तक राम जी के लेखे नहीं लगे तब तक वो संसार के काम में खर्च की गई श्वास मिट्टी में मिल गई, उसका आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसका आत्म कल्याण में कुछ भी सहयोग नहीं है। इसीलिए नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी। बस महाराज एक ही बात बता रहे कि इस नर्तन रूपी पदार्थ के अंदर आप भजन कर लोगे तो सदैव सदैव के लिए आनंद को प्राप्त हो जाओगे। बार बार 84 में नहीं आना पड़ेगा, और अभी नहीं करोगे तो 4 जुगा में एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुनना फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। तो महाराज में इतनी मार सहन करनी पड़ेगी, तो अभी से आप जो है भजन में लग जाओ। चलो जो गया समय सो गया, कोई बात नहीं, अब जो रहा समय है उसका ही भजन के अंदर सदुपयोग कर लो, क्योंकि गया हुआ समय तो वापस आने वाला नहीं है। जो बचा हुआ है श्वासें, उन श्वासों का सदुपयोग आपके हाथ की बात है, उसको आप कर सकते हो। जो निकल गया वो तो कुछ नहीं हो सकता उसका। नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जैसा बिसार्या सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। ये सिमरन जैसा सौदा है वो सबसे ज़्यादा लाभ कमाई का। परमात्मा के नाम के सुमरण में ही मिनखा देही की सर्वोत्तम वैल्यू परमात्मा देते हैं। इसको आप परमात्मा के लिए बेच दो इस मिनखा देही को, तो परमात्मा इस हीरे की सबसे ज़्यादा कीमत अदा करेंगे। बाकी आप संसारियों को बेचोगे इस मिनखा देही को तो संसारी इसकी थोड़ी बहुत कीमत दे देंगे, जितना जिससे आपका गुजारा बत्ता हो जाए।
पेट भरने की व्यवस्था हो जाए, उतना वो संसारी धरेंगे। लेकिन यदि आप इसको परमात्मा के लेखे लगाओगे, परमात्मा को बेचोगे, इस मिनखा देही को, वो अकूट धन संपत्ति, चौथे लोक का राज्य आपको इसके बदले में प्राप्त करा देंगे। और वहाँ का राज्य के अंदर फिर कोई कमी रहेगी नहीं, वहाँ फिर खाने पीने की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद न भूख रहेगी न प्यास रहेगी, क्योंकि तन ही नहीं रहेगा। और यहाँ तो जब तक तन है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका होई। संदुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो नरी है। तो ऐसा नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी। अभी इस नर्तन के अंदर यदि आप भजन कर लोगे, थोड़ा सा कष्ट दुख सुख सहन करके, तो महाराज फरमा रहे कि हमेशा हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो ऐसे नर्तन पदार्थ को ऐसे व्यर्थ ही नहीं गमाना है। नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जैसा विसार्या सौदा। ये सिमरन जैसा बड़े लाभ कमाई के सौदे को यदि भूल जाएंगे तो महाराज फरमाने कि पशु संज्ञा ले धारी, फिर तो पशु के समान हो गए। पशु खाता है, पीता है, सोता है, बस इतना ही काम करता है, तो इतना ही काम भी आप ही करोगे, तो इससे ज़्यादा फिर पशु से अधिक क्या किया फिर। जबकि आपको परमात्मा ने इतना विशेष नर्तन दिया है, और विशेष नर्तन के अंदर आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, और सारी सुख सुविधाएं प्रदान कराई है, फिर भी आप जो है नाम सुमरन नहीं करते, तो फिर पशु के समान है, पशु के तुल्य है। केवल सींग पूछ नहीं है, बाकी पशु ही है। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाल रे खायो। पशु संज्ञा किस प्रकार से? महाराज फरमाने कि इस संसार के अंदर आकर प्राणी घर धंधे के अंदर इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि जब तक वो जागता रहता है तब तक उसको कोई न कोई विपदा, कोई न कोई दुख, कोई न कोई त्रास लगा ही रहता है, कोई न कोई मुश्किल उसके सामने बनी रहती है। और फिर जब सांझ पड़ जाती है, रात हो जाती है, और जब सो जाता है, तो सोने के बाद भी सपने में भी वो जीव सुखी नहीं हो सकता। सूता विपत पड़ी सपना में, सपने के अंदर भी उसे जैसे दिन में काम किए थे वैसे, जैसे दिन में अचका रह रहा था, रात को भी वैसे ही सपने आते हैं। किस प्रकार से? जैसे पशु उगाड़ कर खाने के बाद बागोलता है, उसी प्रकार से दिन में जैसा पशु खाता है, रात में बागोलता, तो दिन में जैसा जका जंजाल जागता विपता में पड़ा रहा, वैसे ही सपने रात को विपता के ही आते हैं। तो जीव जागते हुए भी सुखी नहीं, और सोने के बाद सपने में भी जीव सुखी नहीं हो सकता। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे के उधर, पशु संज्ञा या पाए। बस यही काम करता है। घर की गांगरत के अंदर उधम करने में, आपदा लेने में ही पूरा मनक जमारा ऐसे बीत जाता है, और अपने पेट भरने के लिए किसी को ठगता है, किसी को मुसता है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे करके पशु के तुल्य कार्य करता है। तो फिर नर संज्ञा क्या है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता होई अभ्यासा। इसमें मनुष्य पड़ा है, इसमें मनुष्य का सही उपयोग है। यदि वो ज्ञान को धारण करे, ध्यान करे, और अच्छे गुणों का अपने अंदर 8 अंग 64 लक्षणों का समावेश करे, साधों का संग करे, केवली भगवंतों के ज्ञान का अपने कानों के द्वारा श्रवण करे, और परमात्मा के नाम का सिमरन करे, हरि का गुणानुवाद करे, और उनकी कथा का विलास ले, आनंद ले, और जब तक जागृत रहता है तब तक राम राम का सुमरन उसकी रचना से होता रहे, और सोने के बाद भी उसके गट के भीतर वही अभ्यास चलता रहेगा, उसे आनंद वही आता रहेगा। सोवे तो समाधि लगा के सो जाए, तो जिसके अंदर फिर समाधि के अंदर उसे आनंद की अनुभूति गट के भीतर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद के अंदर होती रहेगी। शरीर भले सो जाओ, आंखें भले सो जाओ, शरीर थकेगा, आंखें थकेगी, सोएगी, लेकिन आत्मा जागती रहती है, आत्मा नहीं सोती है। तो वो आत्मा जो है परमात्मा के
नाम का आनंद, निज नाम का आनंद अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से लेती रहेगी, जो शरीर से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। ऐसी अमोलक वस्तु से प्राप्त हो गई है, जो कि श्वासों से नहीं कर रहे और पवन से नहीं कर रहे, तो भी वो आनंद जहाँ मन का भी काम नहीं, सूरत का भी काम नहीं, निरत का भी काम नहीं, चित्त का भी काम नहीं और चेतनता का भी काम नहीं, यानी जागने का भी काम नहीं, बिना जागे भी वो आत्मा जागी हुई है। जहाँ सूरत निरत नहीं चित्त चेतन, वस्तु अमूलक हो, ऐसी अमूलक वस्तु है जब जागे नहीं सो रहे तो भी वो आनंद आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भाई जागे जिते राम ही सिमरे और सूता हुई अभ्यास, और राम जी का सिमरन भी इस मुखार बिंद के अलावा रग रग रोम रोम नाट नाट से भी होने लगता है। रोम रोम रसना लिव लाया, सहजा सुमरण जिन गर आया, रोम रोम रसना लिव लाया। जिसके सहज का सुमरण जिनके प्राप्त हो जाता है, उनके तो सारी रोमावलियाँ भी रसना बन जाती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। वही सुमरण की सार वस्तु है। तो महाराज फरमा रहे, सदगुरुदेव अपने को जगा रहे, चेता रहे कि माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव घाई, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु अपने को माया मोह और भरम की रात्रि के अंदर, मोह निशा के अंदर, ये जीव भाव के अंदर, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के लिए ये जीव पूरे दिन भर लगा रहता है और उसी के अंदर मोह निशा में ही सोया रहता है और हरि का सुमरण कभी करता नहीं है जाग कर। और सो भी कैसे रहा है, बिल्कुल अघा कर सो रहा है, धाप कर सो रहा है, गहरी निद्रा में सो रहा है। तो सदगुरु जगा रहे हैं, गहरी निद्रा से उठा रहे हैं कि आप उठ जाओ। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। उठ के राम नाम का सुमरन आरंभ करो। देखो फिर कितना अच्छा आनंद की अनुभूति घट के भीतर होने लगती है। मिनखा देही सुबह अवसर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। महाराज अभी जाग जाओगे तो फिर सवेरा हो जाएगा आपके, फिर वापस रात्रि नहीं आएगी। क्योंकि मिनखा देही सुबह अवसर, ये मिनखा देही एक ऐसा 84 लाख जिमा जून में शुभ अवसर है जिसमें जाग सकते हैं। बाकी और किसी भी देह के अंदर जाग नहीं सकते, यानी किसी भी देह के अंदर भजन कर नहीं सकते। अभी केवल एक मिनखा देही है, उसके अंदर भजन कर सकते। इसीलिए तो 84 बंस्तो नरदेही भक्ति काज पिछतायो। 84 लाख जिमा जून में था तब नरदेही बंचता था, इच्छा करता था, और उस समय भक्ति नहीं हो सकती थी इसलिए पछतावा करता था। 84 बंस्तो नरदेही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। अभी ये अवसर आपको प्राप्त है तो होशियार होकर सिमरन कर लो कि मिनखा देही सुबह अवसर, राम भजन लिव लाओ। इस राम भजन की लिव अभी लगा लो, तार परमात्मा से जोड़ लो और लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। जब ऐसी लिव लग जाएगी तभी मोक्ष में जा पाओगे, क्योंकि लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। फिर उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे तो भी वो लिव टूटने वाली नहीं है, एक बार लिव लग गई तो मिनखा देही सुबह अवसर, राम भजन लिव लाओ, और भवसागर का दुखे भारी, जामन मरण मिटाओ। ये भवसागर तो है, दुखों का सागर है, दुखालय है। यहाँ पर कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो भवसागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार ये चक्र चल रहा है। ये चक्र कैसा है, 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तुम्हारे सब जीव इसके अंदर बंधे में, इस त्रिगुणात्मक माया में। तो भवसागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। इसलिए महाराज मैंने ये भवसागर के भारी दुख है। सदगुरुदेव ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, चेता रहे, जगा रहे, कह रहे पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। अच्छा समय आया हुआ है तो इसके अंदर अपना जन्म मरण मिटाने का कार्य प्राथमिकता के आधार से कर लो। बाकी सारे संसार के कार्य तो आप नहीं रहोगे तो भी होते ही रहेंगे, ये संसार तो चलता ही रहेगा।
लेकिन आपका काम बाकी रह जाएगा यदि आपने अपना कार्य नहीं किया तो। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिस्ताओ, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई, सपने जन्म ठगाओ। महाराज हमारे इस माया मोह भरम की रजनी में जब तक आप सोते रहोगे तो ये अमोलक एक एक श्वास हीरे के समान कीमती है, और ये ऐसे ही नींद के अंदर ही सब बीतती जा रही है, ऐसे ही निकलती जा रही है, श्वासें सब खर्च होती जा रही है, ऐसे ही संसार के कार्यकलापों में लगी जा रही है। सूता जन्म अमोलक बीते और जाग्या जब पिस्ताओ। जब सद्गुरु जगाएंगे, आपको जगा रहे हैं अभी, तब पछतावा होगा कि मेरी इतनी आयु अवधि ऐसे ही निकल गई, इतनी श्वासें मेरी ऐसे ही व्यर्थ चली गई। अब मेरे पास थोड़ी सी श्वासें बची है, ज़्यादा श्वासें अब बची नहीं है। तो जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई, ये जीव जो है आल जाल जंजाल के अंदर पड़ा रहा, और इतने सारे उसने उद्यम किए, इतनी सारी आपदाएं ली, इतनी सारी विपदाएं ली, और सबके अंदर ये इसने अनेक आल जाल जंजालों के अंदर पढ़कर सपने जन्म ठगाओ। ये सपने रूपी संसार के लिए कीमती मिनखा देही को ठगा गया। ये सपने के सुख के जैसा संसार है जिसके अंदर वास्तविक यथार्थ सुख है नहीं, क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है। उन सुखों की प्राप्ति के लिए पूरी कीमती श्वासा को, एक एक श्वास हीरे के समान अमूलक है, 70 करोड़ की एक एक श्वास है। उन श्वासों को इन सपने के समान संसार और सपने के समान सुख के लिए पूरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ के अंदर खर्च कर दिया, ठगा गया खर्च करके। तो जीवन अल्प अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतर बाज काली उदाबे, आशा सकल बिलानी। महाराज समय जीवन जो है बहुत अल्प है, इसकी आयु अल्प आयु है, और इसकी आयु अवधि बहुत ओछी है, बहुत कम है, पहले से ही बहुत कम है, और अब बची है वो और भी कम बची है। तुम और माया सबे बिरानी, और ये जितनी भी माया है वो आपकी नहीं है, वो सब माया सब पराई है। ये तो केवल आपको उपयोग करने के लिए मिली है, थोड़े समय के लिए, क्योंकि ऋतु आयो ऋतु जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। इसमें से एक धागा भी तू साथ लेकर जा नहीं सकता। इसीलिए महाराज माने की जितनी भी ये माया है वो सब पराई है, बिरानी है, तेरे को यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। तो जीवन अल्प अवध है ओछी, ये जो जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, ये अल्प समय के लिए मिला है। ये सुविधाएं मिली है, ये आपको भजन करने का समय मिला है, वो भी अल्प समय के लिए मिला है। तो इस अल्प समय यानी समय अब थोड़ा है, थोड़े से समय के अंदर आपको अपना कार्य करना है। तो थोड़े से समय होता है तो कौन अपना जो है व्यर्थ के कामों में समय गंवाता है? कौन ऐसा समझदार है जो व्यर्थ के कामों में समय गंवाएगा? सब लोग जो है अल्प समय का उपयोग, ज़्यादातर लाभ कमाए, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ हो, ऐसे कार्य करने के अंदर अल्प समय का निवेश करते हैं। तो महाराज हमारे जीवन अल्प अवध है ओछी, ये बहुत कम समय के लिए आपको मिनखदे मिला है। 43,20,000 वर्षों के लिए 84 मिलती है, लेकिन ये मिनखदे तो उसके अंदर 100 बरस की मिली है, और 100 बरस का भी कोई भरोसा नहीं है कि 100 भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुटमाए, होड़ सु होड़ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। पता नहीं ये कब जीव निकल जाए। तो इसीलिए महाराज हमारे नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, ये जिंदगानी कितने समय और रहने वाली है इसका नहीं पता। इसलिए जब तक है तब तक ये नेक कमाई कर ले। जीवन अल्प अवध है ओछी, माया सबे बिरानी। जिस माया को तू प्राप्त करने के लिए इतनी श्वासें खर्च करता है, इतना समय खर्च करता है, वो सब पराई है, यहीं छोड़ के जाने वाली है। तू इसका मालिक नहीं है। और किस प्रकार से छोड़कर जाएगा? तीतरबाज कालियु दाबे, आशा सकल बिलानी। जिस प्रकार से तीतर अपनी प्लानिंग कर रहा है, उड़ रहा है, ऊपर से बाज ने आके झपट्टा मारा और उसकी सारी आशाएं दरी की दरी रह गई। काल कंठ जब आए पड़े गो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। जमका दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे,
हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। सद्गुरु जीरो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। तंदन जोबन देखत जासी, झूं बादल की छाया। अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। महाराज फरमा रहे ये तन, ये धन और ये जवानी सब देखते देखते चली जाएगी, आपकी आंखों के सामने चली जाएगी, और ये जाती हुई दिखती भी नहीं। जिस प्रकार से नदी के अंदर चलते, नाव के अंदर बैठे हैं, तो अपनी नाव चलती भी नहीं दिखती, उसके किनारे के वृक्ष चलते हुए दिखते कि ये वृक्ष चल रहे, किनारा चल रहा है, अपनी नाव तो स्थिर है। इसी प्रकार से ये तन का हाँस हो रहा है, ये श्वासारूपी धन का हाँस हो रहा है, और ये जवानी देखते देखते जा रही है, लेकिन अपने को जाती हुई भी लखा नहीं रही कि जा रही। प्रतिदिन एक एक दिन कम पड़ता जा रहा है, एक एक श्वास कम पड़ती जा रही है, एक एक श्वास जो है वो काल के मुख में जाती जा रही है। ये काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो तंदन जोबन देखत जासी, जूं बादल की छाया। किस प्रकार से चली जाती है? जिस प्रकार से बादल की छाया है, अभी तो थी और अभी चली गई। हवा चली और बादल सारे बिखर गए, वो बादल की छाया चली गई। इसी प्रकार से ये तंदन जोबन है, ये देखते देखते जैसे बादल की छाया चली जाती है, वैसे ही ये भी चले जाते हैं। इनका ये कोई स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मिले हैं, तो जब तक के लिए मिले हैं तब तक इसका सदुपयोग कर लो, ज़्यादा लाभ कमाई के उपक्रम में लगा दो इनको। अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। महाराज अंजलि के अंदर नीर लो, जल लो, कितनी देर ठहरेगा? 1-2 मिनट के अंदर सारा जल नीचे बूंद बूंद करके रिस जाएगा। तो अंजलि नीर ओस का पानी। इसी प्रकार से ये समय आयु अवधि भी अंजलि के नीर की तरह निकली जा रही है। ओस का पानी, घास के ऊपर ओस जम जाती है, ओस की बूंदे, तो वो कितनी देर रहती है? सूर्य उदय होते ही वो ओस का पानी फुर हो जाता है। थोड़ी सी देर के लिए ओस का पानी का झिलमिल झिलमिल हो रही हो, ऐसो यो संसार यो तो पानी ओस कोरे, जाता लगे न बार। ऐसी झिलमिल झिलमिल संसार आपको दिख रहा है, झिलमिल झिलमिल शरीर आपको दिख रहा है, झिलमिल झिलमिल आपको जवानी दिख रही है, झिलमिल झिलमिल आपको धन माया दिख रही है। ऐसा ये संसार है, झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो रे, ऐसो यो संसार यो तो पानी ओस कोरे, जाता लगे न बार। ये ओस का पानी है, तो इसको जाते हुए बार नहीं लगती, समय नहीं लगती है। अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये कैसे? सब सपने की माया है। माया सपने में बहुत प्राप्त कर ली, लेकिन जैसे ही जागे तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से संसार की सारी माया है। संसार दिवा सपना, दिन का सपना, खुली आंखों का सपना है। सब कुछ अपने को सच्चा लगता है यहाँ पर। जब तक अपन संसार को सच्चा समझते, तब तक सचकुल संसार का सपना देखते, तो सब कुछ सच्चा लगता है। और जैसे ही सद्गुरु आके जगा देते हैं कि भाई ये सब कुछ झूठा है, तब कुछ भी इसका सच्चा नहीं रह जाता है ज्ञान होने के बाद। जब तक अज्ञान अवस्था में रहते हैं, तब तक ये संसार सब कुछ सच्चा लगता है। इस संसार के कार्यकलापों में ही लगे रहते हैं, इसको छोड़ नहीं पाते हैं, इसके अंदर दुखी सुखी होते रहते हैं। तो जरूरत है इस सपने को तोड़ने की। सद्गुरु आकर जगा दे नींद से, तो ये सपना टूट जाए, और टूट जाए तो फिर ये संसार सच्चा नहीं लगे, हरि का भजन सच्चा लगे। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ऐसे लोग अभागे हैं जो ऐसे सत हरि के भजन को छोड़कर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का विषयों का अनुराग करते हैं, हेत करते हैं। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। महाराज कहीं ये शरीर आपका नहीं है, तो शरीर से संबद्ध संसार आपका कैसे हो सकता है? जबकि जीव ये मान लेता है कि शरीर मैं हूँ और शरीर से संबद्ध पूरा संसार मेरा है। तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। इसी के अंदर अपना पूरा आयु अवधि बिता देता है।
कि ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है। इन्हीं से सुख प्राप्त करने में पूरा जीवन बिता देता है। तो महाराज है मात पिता सुत नार स्नेही इन ठग नगरी जीव मोयो। ये सब जो है इस ठगों की नगरी के अंदर सारे ठग है जो इस जीव के श्वासा रूपी पूंजी को ठगने में लगे रहते हैं, इनको काम में लगाए रखते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों को उपाने में लगे रहते हैं और इनके अंदर ठगों की नगरी में आकर ये जीव ठगाई जाता है। और फिर पहले तो इसे समझ नहीं होती है और फिर जब सारी श्वासा रूपी पूंजी ठगा जाता है तो फिर रोता है कि मेरा समय तो सारा बीत गया। लेकिन हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। अब वो उसने हंस हंस कर तो सारा अपना समय इनमें लगा दिया और फिर जमराज के पास क्या जवाब देगा। वहाँ कितना रो ले तू, रोने के बाद भी वो छोड़ने वाला नहीं, बख्शिश करने वाला नहीं। जितना सुख तूने इनसे उठाया बदले में वापस दुख तुझे जमराज भुगताएगा, क्योंकि जमराज का आविर्भाव ही इन सब दुखों को भुगताने के लिए हुआ है। जैसा जैसा जीव कर्म करता है वैसे वैसे कर्मों को भुगताने के लिए हुआ है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। तो मात पिता सुत नार स्नेही इन ठग नगरी जीव मोयो। इन ठगों की नगरी में आ गया तू और इन ठगोरों ने तुझे ठग लिया श्वासा रूपी पूंजी को, और पहले तुझे समझ नहीं हुई और जब पूरी पूंजी ठगा गया तब बाद में रोया कि मैंने तो कभी सुकृत कियो न राम संभारियो, गर्भ कोल विसरायो। मैंने कभी यहाँ आकर कोई सुकृत किया नहीं, राम जी के नाम का सुमरन किया नहीं, और गर्भवास में भी जो कोल करके आया था उसे भी भूल गया। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 कोर 64 घड़ी, साईं सुमरो तुझ। तो इन सब के साथ लगकर परमात्मा को, हरि को, राम जी को भूल गया। मात पिता सुत नार स्नेही इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली जन्म ठगायर रोयो। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। इस प्रकार से ये मैं शरीर हूँ और शरीर से संबद्ध पूरा संसार मेरा है। इसी के अंदर ही पूरी आयु अवधि बीत गई। इनके सुख प्राप्त करने में ही, इनसे सुख लेने में ही पूरा समय चला गया और इनसे कुछ हाथ आया नहीं। जन्म बदी तो बाता, पूरा जन्म व्यर्थ की बातों में ही गंवा दिया। इस सुख प्राप्ति की इच्छा में ही पूरा जन्म गंवा दिया। और जो मुख्य लाभ कमाई का काम था सिमरन, सिमरन सौदा कदे न कीना, हरि के नाम का सुमरन, राम जी के नाम का सुमरन, श्वास उश्वास के सुंदर सुमरन, जिसमें एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई होती है, ऐसा लाभ कमाई का कार्य किया नहीं। सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। ये हाथा कर हीरे को ठगा गया, हीरे को सस्ते दामों में संसार वालों को बेच दिया। यदि इस हीरे को परमात्मा को बेचता तो परमात्मा इनकी कितनी वैल्यू देते, करोड़ों अरबों खरबों की वैल्यू देते, चौथे लोक का राज्य बख्शिश कर देते। तो काल कटक सु सब जग धूजे, सुन्नर गरा अहेड़ा, जलम्या जक्या गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेरा। महाराज में ये काल ऐसा कटक है, काल ऐसा जबरदस्त है, काल की फौज ऐसी है कि इसे सभी डरते हैं, क्योंकि सभी को ही पकड़ कर ले जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। चाहे वो सुर हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो घर में रहता हो, चाहे वो बाहर रहता हो, सबको लेकर जाएगा। जहाँ जाहूँ जहाँ काल घरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो ये काल कटक सो सब जग धूजे, सुरनर गरा अहेड़ा, सबके घरों के ऊपर ये काल नजर बनाए हुए। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो काल कटक सो सब जग धूजे, सुरनर गरा अहेड़ा, जलम्या जक्या गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेड़ा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया, अब तो उल्टी गिनती आरंभ हो गई, अंतकाल नजीक आ गया। तो अब समय बहुत कम बचा है, जितना समय बचा उतने समय को, उतने श्वासों को परमात्मा के नाम के सुमरण में लगा दी जाए, उसी में लाभ कमाइए।
बाकी तो सब व्यर्थ का कार्य है। तो इसीलिए महाराज फरमाने, कीजिए काज आजियो अवसर अवध ओस का पानी, सिर पर काल रण दिन गर्जे जम जालम है दानी। इसलिए महाराज फरमाने कि आज ही काज कर लो, कीजिए काज आजियो अवसर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कभी। तो कीजिए काज आज यो अवसर, अभी अवसर प्राप्त है। आज को तूने साज लिया तो सब कुछ सज जाएगा, आज नहीं साजा तो फिर कभी नहीं सजने वाला। तो महाराज कीजिए काज आज यो अवसर, अभी यह अवसर है, आज अवसर है। इस वर्तमान को जिसने सुधार लिया, वर्तमान क्षण को जिसने सुधार लिया, उसका भविष्य भी सुधर जाएगा और भूतकाल की उसे चिंता नहीं रहेगी। तो कीजिए काज आज यो अवसर, सबको वर्तमान को सुधारना चाहिए, इस क्षण को सुधारना चाहिए जो वर्तमान क्षण अपने सामने है। इस क्षण को एक क्षण भी परमात्मा के नाम के बिना खाली नहीं जाए। कीजिए ना काज आज यो अवसर अवध ओस का पानी, ये अवधि तो ओस के पानी की तरह फुर हो जाएगी। अभी ये आयु तो ऐसे ही बीत जाएगी, ये समय तो ऐसे ही निकल जाएगा, देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कितने बरस निकल गए, देखते देखते कुछ पता चला क्या। तो कीजिए काज आज यो अवसर अवध ओस का पानी, ओस के पानी की तरह इतने साल बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। सिर पर काल रण दिन गर्जे, वो काल तो सिर के ऊपर रात दिन गर्जना कर रहा है और वो कभी भी झपट्टा मार देगा। जम जालम है दानी, ये जम बड़ा जालिम है, दानी है, छोड़ने वाला नहीं है। जितनी पाप की गठरी तुम्हारे पास है उसकी चुंगी वसूल करके रहेगा, ये दाढ़ी ऐसा है, उसका टैक्स लेके रहेगा, उसको भुगता के रहेगा, उसको छोड़ने वाला नहीं है। और जिसके पास गठरी बड़ी हो उसको पहले पकड़ता है, और जो खाली हाथ होता है, जिसके पास पाप पुण्य की कोई गठरी नहीं होती है, जिनके पास कर्मों की गठरी नहीं होती है, उनको जाने देता है। जिनके पास सामान ज़्यादा होता है उनको पहले पकड़ा जाता है। तो इसीलिए महाराज समाने कि सिर पर काल रण दिन गरजे, जम जालम है डाणी, बीता आव उपाय न कोई, होसी कागा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। महाराज भाई जब आयु अवधि बीत जाएगी तो फिर कोई उपाय बाकी आपके हाथ में नहीं रहेगा, फिर तो होसी कागा रोड़ा, फिर तो कागा रोड़ा ही होगा, फिर कुछ आपके हाथ की बात नहीं रहेगी, फिर कुछ आप करना भी चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। इसीलिए अभी कर लो, अभी अवसर है, कीजिए काज आज यो अवसर, आज का अवसर जाने नहीं दो, आज के क्षण को नहीं जाने दो, आज के पल को नहीं जाने दो, वर्तमान के अंदर जी लो, वर्तमान के अंदर हरि के नाम का सुमरन कर लो, बीता आव आनंद प्राप्त कर लो हरि के नाम का वर्तमान में। बीता आव उपाव न कोई, आयु अवधि बीत जाएगी, श्वासा रूपी पूंजी खत्म हो जाएगी, इस शरीर का जोर खत्म हो जाएगा, इंद्रियों का ताकत खत्म हो जाएगी, तो फिर कोई उपाय होने वाला नहीं। बीता आव उपाय न कोई, होसी कागा रोड़ा, कोई उपाय नहीं है, कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। ये शरीर तो जाना ही जाना है, और कुछ हो नहीं हो, मृत्यु तो आनी ही आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा खा देखो, काल फास क्यों पड़ना। बीता आव उपाय न कोई, बाद में कोई उपाय नहीं है, अभी उपाय है, बाद में कुछ उपाय होने वाला नहीं है। होसी कागा रोड़ा और कुटुंब लुटेरा काया लूटे, ये कुटुंब के अंदर जो आप आए हो तो यहाँ पर सब आपकी काया को लूट रहे हैं। कौन कौन लूट रहे? मात पिता सुत नार स्नेहीन, ठग नगरी जीव मोयो, इसके अंदर तू मोहित होकर इनसे सुखों की प्राप्ति की तू इच्छा रखकर अपनी काया को इनके लिए लुटा रहा है, ठगा रहा है। ये सब तुझे लूट रहे, ठग रहे, और तुझे पता नहीं चल रहा है। समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो, जन्म लुटायर रोयो। महाराज कुटुंब लुटेरा काया लूटे, इस प्रकार से आपका सारा काया का जोर ये कुटुंब वाले हर लेंगे। इस जोर को तू परमात्मा के लिए लगा दे। कुटुंब लुटेरा काया लूटे, और फिर क्या करेंगे? जम जीव के दौड़ा, ये जीव को जमराज के सुपुर्द कर देंगे। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। ये जीव को जमराज के सुपुर्द कर दिया जाएगा। और जमराज कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमनारो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिरानो।
और फिर क्या होगा, पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरे जंग मचाई। जब ये जमराज आकर लेकर जाएगा जीव को, तब पीव पीव कर नार पुकारे और पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरे जंग मचाई। कोई बचा नहीं सकते, सब पुकारते ही रह जाएंगे, सब हाक पाड़ते ही रह जाएंगे, सब रोते धोते ही रह जाएंगे, सब कागा रोड़ा करते ही रह जाएंगे, और कुछ भी किसी का भी जोर चलने वाला नहीं है। कोई जमराज से बचा नहीं सकता। और जमराज तो सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरया, यो सब लोक बिराणो। ये सब लोक पराया हो जाएगा, बिराना हो जाएगा। कोई आपकी अंत समय में सेण नहीं है, रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, सबका किसी का दाव चलने वाला नहीं, किसी का जोर चलने वाला नहीं। इसीलिए महाराज माने झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठे, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आऊ रस्सू टूटी। इसीलिए कुटुंब भी झूठा है, और विषय के सुख जिसके लिए सारी श्वासा रूपी पूंजी को खर्च कर दिया, उससे भी कुछ हाथ आया नहीं, कभी तृप्ति हुई नहीं, कभी संतोष प्राप्त हुआ नहीं, क्षणिक सुख मिला वो भी दुख में बदल गया। तो झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी। ये काया भी चली जाएगी और ये माया को भी तू छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए काया भी झूठी, माया भी झूठी, और ये कुटुंब भी झूठा, और ये विषयों के सुख भी सब झूठे, जिसके लिए तूने सारी श्वासा रूपी पूंजी को खर्च कर दिया। अब जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, वो रस्सू टूटी। वहाँ से श्वासें जब खत्म हो गई, वहाँ से फिर जो है स्विच ऑफ हो गया, तब फिर सब खड़े खड़े देखते रह जाएंगे, किसी का जोर लगने वाला नहीं। कोई तुझे यहाँ बचा नहीं सकता, कोई तुझे रोक नहीं सकता। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में भले 50 जने हो तेरे, संयुक्त परिवार हो, सारे जने स्नेही स्वजन हो, सारे जने आकर खड़े हो जाएंगे। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, तेरे को अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई तेरे संग चलने वाला नहीं, कोई तेरा बटाव नहीं, कोई तेरा दुख को साता पूछने वाला भी तेरा नहीं है वहाँ पर। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। देखो सब स्वार्थ की सगाई थी, तो सब तेरे से हेत करते थे। जब तक तेरे से इन सब को सुख प्राप्त हो रहा था, तब तो ये सब पूछते थे, और फिर अंत समय में जैसे दिन बीत जाएंगे, सब दुख को भूल जाएंगे। अपना पर का भया सरीसा, माया सब दर डाटे, मूषा जक्या चल्या इन साथे, आ खाए और ही खाटी। अपने और पराए किसी का जोर नहीं चलता, चाहे वो अपने थे कितने खास थे, लेकिन उनका भी जोर नहीं चला, वो भी एक सरीके हो गए। चाहे अपने थे चाहे पराए थे, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। अपना पर का भया सरीसा, माया सब दर डाटी। तूने जो अनेक निष्ठ कर्म करके, खोटे कर्म करके, कर्मों को करके जो माया उपाई थी, माया कमाई थी, वो सब माया इन्होंने बांट ली घर वालों ने। माया सब दर डाटी, और मूषा जक्या चला इंसान से। तूने जो कर्म कमाए थे इन माया को कमाने के लिए, जैसे कर्म किए थे पाप पुण्य के, वो सारे पाप पुण्य के कर्म की गठरी तेरे साथ चली गई, उसका दुख तुझे भोगना पड़ेगा। आ खाई हो रही खाटी, उन सब कर्मों का फल तुझे जमराज भुगताएगा। और जिस माया को कमाने के लिए तूने वो कर्म किए थे, वो माया तो तेरे साथ चली नहीं, और ये कर्म इसके तेरे साथ चले गए। तो इन कर्मों को भुगतान करने के लिए फिर से जन्म धर धर के बार बार आना पड़ेगा, और अनंत जन्मों तक अनेक जीवाजूड़ में तू दुखी होता रहेगा। ये दुख कभी छूटने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना, सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजे, आव गटे तन चीजे, बड़े दिसावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजिए। ये सिमरन जैसे सिताब के अंदर, ये सिमरन जैसे लाभ कमाई के सौदे के अंदर देरी मत कर। ऐसा लाभ कमाई का सौदा फिर नहीं मिलने वाला, क्योंकि तेरी आयु घट रही है, तन का जोर छीज रहा है। 40 के बाद वृद्ध अवस्था होई, चिंता चित्कु ग्रासवे, निस्दिन बाड़े सोई। 40 वर्ष तक जो है चढ़ाव होना हो जाता है, फिर 40 के बाद तो 40 वर्ष के बाद उतार चालू हो जाता है। तो महाराज हमारे आव घटे तन छीजिए, तेरा तन भी दुर्बल होता जा रहा है।
छींचता जा रहा है, तन की शक्ति क्षीण होती जा रही है, इंद्रियों में जोर कम पड़ता जा रहा है, श्वासें भी कम पड़ती जा रही है, इसलिए ये आयु अवधि कम पड़ती जा रही है। जैसे मछली होती है ओछे जल की मछली, उसको हमेशा दुख ही रहता है कि कभी जो है इतना बड़ा तालाब था, अब धीरे धीरे गर्मी पड़ने से सारा पानी सूख गया, अब तो एक खड्डे के जितना पानी रह गया। अब उसके अंदर पता नहीं ये खड्डे जितना पानी भी कब सूख जाए और मछली को तड़फ कर अपने प्राणों को गंवाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से महाराज माने आव घटे तन छीजे, ये आयु अवधि इसी प्रकार से तालाब के पानी की तरह गर्भ ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता, उसी प्रकार से सूख जा रही है आयु अवधि सब बीती जा रही है और तन भी सूखा जा रहा है, तन का जोर भी घटता जा रहा है। इसीलिए सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजिए, समय रहते आयु अवधि रहते श्वासा रूपी पूंजी रहते इस सिमरन जैसे सौदे के अंदर, सिमरन जैसे लाभ कमाई के सौदे के अंदर देरी नहीं कर, इसको प्राथमिकता के आधार से कर ले। सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजिए, आव घटे तन चीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजिए। आपको बड़ी मंडी में भेजा है, बड़े मार्केट में भेजा है, बड़े देश में भेजा है, जहाँ पर आप मोटी कमाई कर सकते हैं, मोटा धंधा कर सकते हैं। महाराज कहते हैं मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जोई, ज्ञान मिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ बाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जावशू जामे फेर न सार। तो महाराज हमारे ऐसे बड़े दिशावर में भेजा है, तो ऐसे बड़े मंडी में भेजा है, ऐसे बड़े मार्केट में भेजा है, जहाँ पर आप बहुत मोटी कमाई कर सकते। तो भरतखंड के समान और कोई देश नहीं है इतनी लाभ कमाई करने के लिए। बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजिए, कोई ऐसा सौदा घुसाओ जिसमें आप निहाल हो जाओ, निहाल, एक ही बार में निहाल हो जाओ। ऐसा सौदा कर लो कि फिर से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए, एक ही सौदे में निहाल हो जाओ। ऐसा काम कर लो, ऐसा डाव खेल लो। भरतखंड में नरदेई पाई, बड़े दिशावर आया, सुकृत शाह मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। देखो आप भरतखंड में नरदेई पाई है तो बड़ी मंडी में परमात्मा ने भेज दिया। छोटी मंडी में इतना लाभ नहीं होता, बड़े मार्केट में जाओ तो लाभ होता। तो यह भरतखंड ही बड़ा मार्केट है, बड़ी मंडी है, बड़ा दिशावर है। यहाँ पर जो है परमात्मा ने आपको नरदेई, यहाँ का आपको यहाँ पे जन्म दिया, अवतार दिया, तो यहाँ पर आप बड़ी मंडी में आए तो बड़ा काम करो, थोड़ा अपना सोच ऊंची रखो, ऊंची सोच रखोगे तो ऊंचा काम होगा। तो भरतखंड में नरदेही पाई, बड़े दिशावर आया, और सदगुरु शाह मिल्या सौदागर। देखो आपको सौदागर भी, सौदा बताने वाले, सौदे का ज्ञान देने वाले, सौदा समझाने वाले कि भी देख ये सौदा तेरे लाभ कमाई का है, ये सौदा तेरे हानि का है, नुकसान का है, ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले सदगुरुदेव मिले अपने को। सदगुरु शाह मिल्या सौदागर, ऐसे साहूकार, ऐसे अरबपति खरबपति मिले आपको सौदा समझाने वाले। सब लोग जो है वारेन बफेट के साथ लंच डिनर करना चाहते हैं ताकि उससे गुरु मिल जाए कमाई करने का। तो अपने को तो सदगुरु जैसे गुरु मिले हैं तो वो अपने को गुरु फटाफट दे देंगे, भेद दे देंगे ज्ञान का। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सदगुरु जैसे अपने को सौदागर मिल जाए, शाह मिल जाए, उनका संग मिल जाए, तो उनके संग को नहीं छोड़ना, उनके साथ लंच डिनर सब कर लेना, ब्रेकफास्ट सब कर लेना, उनके साथ बैठ ही जाना, चिपक ही जाना उनसे। जैसे ही चिपक जाओगे, उनके साथ बैठोगे, तुरंत आपको ज्ञान बख्शिश कर देंगे। सदगुरु शाह मिल्या सौदागर, उसको लाभ कमाई का सौदा बता देंगे, आपको टिप्स दे देंगे कि ये शेयर खरीद ले, इसके अंदर तेरे कमाई खूब होने वाली है। तो सदगुरुदेव परमात्मा चौथे लोक का शेयर आपको बेच रहे हैं, वहाँ का आपको जो है हिस्सा दे रहे हैं, चौथे लोक का राज दे रहे, पटा बख्शिश कर रहे हैं। जिन दिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, जामे कसर न कोई। तो सदगुरु शाह मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। महाराज जितना लाभ कमाना चाहते हो उतना लाभ कमा लो। मन भाया मतलब आपके मन में सोचा नहीं होगा, उतना लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सोचो कि मेरे को अरबों खरबों मिल जाए तो भी तैयार है, अरबों खरबों की कमाई भी यहाँ पर हाजिर है। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़।
इतनी इतनी कमाई करने की टिप्स, इतनी इतनी कमाई करने की भेद रहस्य की जानकारी सदगुरु के पास है। तो ऐसा सौदा आप यहाँ आकर क्यों नहीं बसा लेते, क्यों नहीं मीटिंग कर लेते, क्यों नहीं भेद प्राप्त कर लेते, क्यों नहीं सदगुरु के ज्ञान का संग कर लेते, क्यों नहीं ऐसे नाम की आज्ञा ले लेते, क्यों नहीं ऐसे नाम का आनंद घट के भीतर घटपटचों के रूप में ले लेते। इन्हीं दिशावर सब संत आया आ मानव देही पाए, और सदगुरु हाट रामधन बिंजा देखो सफल कमाई। देखो इसी दिशावर में सब संत आए और इस मानव देही को प्राप्त किया और सदगुरु से रामधन का बिणज किया, व्यापार किया, और ऐसे हाट में, बाजार में, मंडी में, बड़ी मंडी में आकर और उन्हें सफल कमाई की। आद भजियो जन ऋषभ देव, अंत भजियो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सदीर, धर्चित ध्यान सदीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सदीर। इस प्रकार से इन्हीं दिशा पर सब संत आया आ मानव देही पाए, और सदगुरु हाट रामधन बिंजा देखो सफल कमाई। इनकी सफल कमाई देखो, आज भी वो केवल पद आनंद पद में अवस्थित है और वहाँ पर हीरे चुगते, मोती चुगते, सुखमणा का आनंद वहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो महाराज में सांसा रतन पराई पूंजी सिमरन सोजा कीजिए। ये आपकी पूंजी नहीं है, उधारी लेकर आए पूंजी। उधारी पूंजी वापस भी देनी है, उसका ब्याज भी चुकाना और आपको कमाई भी करनी है। इतना काम करना है इससे। तो इसको सही तरीके से अप्लाई करोगे, सही सौदा करोगे, सही व्यापार करोगे, तरीके से काम करोगे, भेद से काम करोगे, तब इतनी कमाई होने वाली कि ब्याज भी चुक जाए, मूल भी चुक जाए और अपने भी खूब खूब बच जाए। तो ये सारा काम कब होगा? सांसा रतन पुराई पूंजी सिमरन सौदा कीजिए। इसमें सिमरन का सौदा कर लोगे, बड़ी लाभ कमाई का जो सदगुरुदेव बता रहे, ऐसा सौदा आप कर लोगे तो ये पराई पूंजी चुका सकोगे और ब्याज भी चुका सकोगे और अपने लिए भी निज घर में खूब अलेखे माल लेकर जा सकोगे। सांसा रतन पराई पूंजी सिमरन सौदा कीजिए, खोटे बिनज राम रिसावे, खोटे नीवी चूजे। यदि खोटा बिनज करोगे, व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर दोगे, बेकार के कार्यों में खर्च कर दोगे, तो ये नीवी यानी पूंजी सब खत्म हो जाएगी। फिर इससे क्या तो पूंजी वापस चुकाओगे, क्या ब्याज चुकाओगे, क्या कमाई करोगे? ऐसे ही व्यर्थ के कामों में लगा दी तो 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेके। 21,600 श्वास रोज 24 घंटे के अंदर खुट रही है, समाप्त हो रही है, निकली जा रही है, बीती जा रही है। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। किस लिए दिए परमात्मा ने? ताकि आप यहाँ जाकर राम भजन करो। लेकिन यहाँ पर राम भजन आकर कोई करता नहीं। तो महाराज माने एक ऋण दिवस में इतनो दिवाड़ो, एक रात दिन में इतना दिवाड़ा पड़ जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। 21,600 श्वास से चली जाएगी और जासी जन्म अलेखे, वो तुम्हारा जन्म जो है ऐसे ही व्यर्थ बीता चला गया, ऐसे ही चला गया। क्यों फरमा रहे महाराज ऐसा? क्योंकि सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई। ये मूल पूंजी तो वापस लौटानी है आपको। सागे दाम धनी का देना, ये पूंजी जो उधारी लेके आए हो उसे तो वापस लौटानी ऐसे के ऐसे, और ईद का लाभ कमाई। इससे जो ज्यादा कमाएगा वो तेरा। और टोटो दे तो साने दीजिए, इनमें कहाँ भलाई। इसलिए महाराज में यदि नुकसान करोगे, टोटा करोगे, घाटा करोगे, तो साहूकार उधार देने वाला राजी नहीं होने वाला, वो तो और तुझे जेल में डाल देगा, क्योंकि तूने वापस चुकाया नहीं। जो भी लोन लिया, ऋण लिया, नहीं चुकाया तो वापस जेल में डाल देगा। तो इसमें तेरी भलाई नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे खोटो करज बिनज नहीं समझो, लाभ हाण नहीं जानियो, पड़ियो दिवाड़ो कहाँ जाई दाखो, यो बिनज ठगायो बाणियो। महाराज हमारे कि जो है सदगुरु जब तक तेरे को ज्ञान देने वाले, सौदे को समझाने वाले नहीं मिले कि देख ये सौदा तेरे कमाई का है, देख ये सौदा तेरे नुकसान का है, तो ऐसी समझ प्राप्त हुए बिना, ऐसी सूझ प्राप्त हुए बिना तू जो है हानि लाभ का तुझे पता नहीं, और तू अपनी श्वासा रूपी पूंजी को किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी सौदा बसाने में खर्च कर देता है, तो फिर तेरी श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। पड़ियो दिवाड़ो कहाँ जाई दाखो, ऐसा दिवाड़ा पड़ जाता है, नुकसान हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। तो फिर अब किसको जाकर कहेगा
यू बिनज ठगायो बाणियो, किसी को कह भी नहीं सकता है और ठगा जाएगा पूरा पूरा श्वासा पूंजी और मस्त, और फिर मन ही मन दुखी होता रहेगा। तो खोटे बिनज खोसी पूंजी खोटे सहा रिसावे, जम की गेल पड़ेगी गढ़ में राज द्वार बंधावे। इस प्रकार से खोटे बिनज और पूंजी को खो देगा, खोटा बिनज करके, खोटा व्यापार करके। और साहूकार भी जो है, जो तेरे को पूंजी उधारी दी थी, वो भी गुस्सा करेंगे कि तूने मेरा लोन वापस चुकाया नहीं। और वो क्या करेंगे, जम की गेल पड़ेगी गढ़ में, और जमराज तुझे जो है सारे कर्मों का भुगतान कराएगा जो तूने खोटे कर्म किए। इस पूंजी को उधारा लेकर 5,000 रुपये पूंजी से खोटे कर्म किए तो तेरे जम की गेड़ पड़ेगी गढ़ में, गले में जम की फांसी पड़ेगी और जमराज सब कर्मों को भुगताएगा और राजद्वार बंधावे, और जो साहूकार भी जो है वापस जेल भेज देगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, गिणिया श्वास गटे दिन बीता 20 की बारी, 76,77 करोड़ा तो ये भजन बिना बिक्यारी। महाराज मानी ये गिने हुए सांस है, ये ऐसे ही बीतते जा रहे, दिन जैसे निकल रहे, आयु अवधि जैसे निकल रही, मनक जमारा जैसे बीतता जा रहा। तो महाराज माने ये सारे सांस जो है निकलते जा रहे। 76,77 करोड़ श्वास मिले तेरी 100 वर्ष की आयु में, ये सब श्वास ऐसे के ऐसे निकले जा रहे हैं। भजन के बिना खाली का खाली रह जाएगा, भिखारी का भिखारी रह जाएगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं अभी, मोसर मिने खा दे ही मिल्यो, मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिने खा दे ही मिल्यो, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोराव, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोराव, लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिन का दे मिलो, मत कोई गाफिल रीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शहर मिलो, जामे सूझे अपारा है। नर नारायण शहर मिलो, जामे सूझे अपारा है। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है। मौसर मिन का दे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। राम
रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिन खा दे मिलो मत कोई गाफिल रीजो रे। हुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। हुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। मौसर मिन खा दे मिलो मत कोई गाफिल रीजो रे। मौसर मिन खा दे मिलो मत कोई गाफिल रीजो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाय ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो नाम सभा में राम राम।